नमस्कार, मैं हूं सपट और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इतना दोगलापन आखिर कहां से लाते हैं? भारत के कुछ भी बस खिलाफ होना चाहिए और कांग्रेस को मसाला मिल जाता है। पाकिस्तान के मुसलमान को मोदी में करिश्मा दिखता है, लेकिन भारत के मुसलमान को जो है वो करिश्मा नहीं दिखता है। भारत के मुसलमानों को तो आखिर दिन रात जो है भड़काने का काम ही विपक्ष कर रहा है, जैसे कि मोदी का ठेका ले रखा है। कांग्रेस आजकल मालदीव की भारत विरोधी हरकतों पर गदगद है और जैसे सारा कसूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कांग्रेस के मुख्यालय में चपरासी जैसा दिखाई देने वाला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा है कि मोदी हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं। मतलब जो कुछ भी मालदीव और उसके मंत्रियों ने कहा वह तो सब ठीक था। कांग्रेस पढ़ा रही है कि मोदी को विदेश नीति की कुछ समझ है ही नहीं, वो तो विदेश के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। अगर मोदी को कुछ सीखना है तो कम से कम कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से तो मिलना चाहिए। इसी बात की जो है वो लड़ाई है। देश का कोई भी व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करता है तो क्या इसे हम स्वीकार करेंगे? अच्छी बात यह है कि शरद पवार जी, लेकिन आप बताएं कि राहुल कालनेमी और कांग्रेस के नेता विदेश में जाकर तब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें करते, तब क्या आपने कभी उनका विरोध किया? अमेरिका में पिछले जून में पीएम मोदी के सामने कुछ पत्रकारों ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी, तब क्या आपने उनका विरोध किया था? इस डबल स्टैंडर्ड का भेद आखिर क्या है? डर तो नहीं है कि ईडी आ जाएगी या फिर डर सीबीआई का तो नहीं है। कहीं ना कहीं तो अपराध किया है जिसका मुझे लग रहा है कि डर जो है निकल करके आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला तो और भी हदें पार कर गए। उन्होंने मालदीव की तरफ से बिगड़े बोलों के कारण रिश्तों में आई खटास पर कहा कि क्या इसके लिए भारत में हो रहे हिंदू मुसलमानों के बीच पैदा हो रही नफरतें जिम्मेदार तो नहीं है। इस तरह की बयानबाजी विपक्ष के नेताओं से आ रही है। कौन सी नफरतें पैदा हो रही हैं? नामाकुल अब्दुल्ला अब 5 लाख, जब 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं पर बर्बरता हुई आपके राज में, तब वह कौन सी मोहब्बत चल रही थी? और आज तब से हर आतंकी हमले पर तुम कहते फिरते हो कि पाकिस्तान से बात करो। तुम्हें पाकिस्तान से बात करने का इतना ही शौक है तो पाकिस्तान चले जाओ, वहां बैठकर जो है बात करिए। भारत से उलझने के लिए इतना दोगलापन कहां से लाते हो अब्दुल्ला मियां? एक चीज और बताओ, जो मालदीव नापाक हरकत करे तो उसके लिए भी राष्ट्रपति को दोष दे देते हो। कल यूएई राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहा के भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें एयरपोर्ट पर लेने स्वयं गए और उनके साथ गांधीनगर में रोड शो किया। इसे देखकर पाकिस्तान के लोग यूट्यूब चैनल्स पर कहते सुने गए कि नरेंद्र मोदी एक वर्ल्ड लीडर है जिसके साथ आज सभी बड़े इस्लामिक देश खड़े हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ एटॉमिक ताकत होने के बावजूद कोई नहीं है, क्योंकि हम सबके कर्जदार हैं। मोदी के भारत में निवेश सुरक्षित है, जबकि पाकिस्तान में निवेश के सुरक्षित होने की बात तो दूर, हर इस्लामिक देश पाकिस्तान के लोगों को बाहर ही निकाल रहा है और पाकिस्तानियों को पसंद भी नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात विभ्रांत समिट में यूएई के राष्ट्रपति न्याह को अपना भाई कहकर पुकारा। जरा सोचिए, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान के हुक्मरानों की छातियों पर यह सुनकर कैसे सांप लूट गए होंगे कि एक इस्लामिक मुल्क राष्ट्रपति मोदी के इतना करीब कैसे आ गया। यानी पाकिस्तान के मुसलमान तो नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, जबकि भारत के मुसलमानों के दिलों में मोदी को उनका दुश्मन बनाकर बिठाया हुआ है। पाकिस्तान के मुसलमान बेशक अब भी भारत को काफिर कहकर बुलाते हैं, मगर उन्हें समझ आ गया है कि 75 साल में पाकिस्तान बना कर भी वो कुछ उखाड़ नहीं सके। लेकिन भारत में अभी भी अनेक मुस्लिम हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते फिरते रहते हैं। अब यह सब इसलिए क्योंकि सेकुलर दलों ने मुस्लिम वोट बैंक को फसाद की जड़ बना करके रखा हुआ है। इसी मुस्लिम वोट बैंक के फसाद की वजह से ही आज सोनिया गांधी और खड़गे ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी आरएसएस का उत्सव बताकर उसमें जाने से मना कर दिया। मंदिर अपवित्र होने से बच गया। कम से कम इसको तो आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। अगर कोई ईसाई जो है पहुंच जाता और वो मंदिर में अगर घुसने नहीं दिया जाता तो पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये बेइज्जती करवाते। तो इस तरह के लोग और जो तिलक लगा करके पहुंचते ऐसे खड़गे और सोनिया गांधी जैसे लोग अगर मंदिर में नहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए वो लोग नहीं जा रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।